बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, आसान और हेल्दी रेसिपी, ग़ज़ाइयत से भरपूर आलू और चुकंदर के गोला कबाब। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको बनाना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आलू और चुकंदर के गोला कबाब बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। गोला कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है आधा किलो आलू। उनको हमने बॉईल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। साथ ही हमने लिया है चुकंदर और थोड़ी सी वेजिटेबल्स, जिनमें शामिल हैं सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, प्याज, पुदीना और हरी मिर्च। चुकंदर हमने यहाँ पर बड़े साइज़ का एक अदद चुकंदर चॉप कर लिया है। ब्रेड क्रम्स, बेसन, ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, मैदा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो आलू लिए थे उनको मैश कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे चुकंदर। एक अदद बड़े साइज़ का हमने चुकंदर लिया है और इसको हमने कद्दूकश कर लिए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च, प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिए। छोटे साइज़ का हमने एक प्याज लिए, पुदीना और हरी मिर्च। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी, आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली बच्चे जो चुकंदर पसंद नहीं करते, चुकंदर सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाकर बच्चों को देंगे तो उनकी सेहत के लिए ये बहुत ही मुफीद है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा और बेसन, लेकिन उससे पहले हम बेसन और मैदे को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमने लिए एक पैन, इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल स्लो आंच पर हमने इसको फ्राई करना है। बेसन और मैदे को हमने हल्की आंच पर भून लिए। इसको इतना भूना है कि इसकी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको आलूओं में शामिल कर लेंगे। ये इसमें बाइंडिंग का काम करेंगे। जो कबाब हम बनाएंगे वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे। यहाँ पर हमने लिए फॉइलिंग पेपर और इसमें हमने कोयला गरम कर दिए। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 से 6 सेकंड के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। 5-6 सेकंड रखने के बाद हमने इसको खोल दिए। कोयले को हम इसमें से निकाल लेंगे। कोयले का धुआं हमने दे दिए। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हमने हाथों को ऑयली कर लिए ताकि कबाब इजीली बन सकें। जिस साइज़ के आप चाहें बना सकते हैं, बड़े और छोटे बना सकते हैं। इसको हमने गोल शेप दे देनी है। यहाँ पर मैंने लिया है एक स्ट्रा की मदद से मैं यहाँ पर इसमें सुराख बनाऊंगी। अगर आपके पास स्ट्रा नहीं है तो आप पेन या पॉइंटर की मदद से भी कर सकते हैं। कबाब हमने बना लिए, इसको हम स्ट्रा से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी परफेक्ट शेप आई है। इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। कबाब हमने बना लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने एक खुला सा पैन लिया है। यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हमने कम ही लेना है क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम कबाब इसमें डाल लेंगे
ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें कबाब शामिल कर लेंगे। कबाब को हमने हल्की आंच पर बनाना है ताकि इनका कलर ब्राउन हो जाए। इनको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल ही हल्की आंच पर बनाना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। ये एक साइड से ब्राउन हो गए हैं, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता पलट देंगे। कबाब जो है तो ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू और चुकंदर के गोला कबाब तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।